गया। हाँ भाई, आ जाओ भाई बच्चों, आ जाओ, नई क्लास आ गई है आपकी है। चलो, नया लेक्चर है, क्लास 9th है, प्रश्नावली। आज स्टार्ट करेंगे 1.1, लेक्चर 3 है। अच्छा, आपको सारी संख्याओं के बारे में बता देता कल के लेक्चर में। आज आपकी प्रश्नावली चलेगी 1.1। देखो क्या कहा है इसने, किताब मेरे पास है, इस किताब में से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर आपके पास ये किताब होगी तो आप इसमें प्रश्न में देखना और अच्छे से समझना। कहा है कि क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। मतलब जो प्रश्न है सही और गलत के है, कारण सहित उत्तर दीजिए, कारण भी बताना है। पहला प्रश्न है ये है, फर्स्ट का फर्स्ट, पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक अशून्य पूर्णांक, चलो मैं उठाई लूं, ये है प्रत्येक अशून्य पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या है। देखो, इस प्रश्न के बारे में बताना है आपको। इसने कहा है कि प्रत्येक अशून्य पूर्ण, अशून्य पूर्ण का मतलब जो शून्य ना हो। अशून्य पूर्ण क्या होता है, ये डब्लू है, डब्लू होता है होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या होती है पर अशून्य है, मतलब शून्य नहीं लेनी हमें। तो मतलब कौन से नंबर लेने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रत्येक अशून्य पूर्ण संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या बात ये सही है, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही बची। अच्छा, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, नेचुरल नंबर। जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है वो n बराबर कितनी होती है, 1 2 3 4 5। तो उसने कहा है कि बताओ अगर आपको अशून्य पूर्ण संख्या है, वे सारी की सारी क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। चेक कर लो, ये सारी आपकी अशून्य पूर्ण संख्या है, क्या ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होती है। आप कहेंगे हाँ जी सही है। तो ये क्या दे रखा है इसने, सत्य है। क्या दे रखा है, सत्य है। ये आप टी लगा दो, ट्रू, सत्य है ये। तो क्या आपकी प्रश्न समझ में आ गया, आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गया। सेकंड प्रश्न देख लो, सेकंड। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कहां तक चलेगी ये, अनंत तक। जितनी भी ये प्राकृतिक संख्या है, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। क्या ये बात सत्य है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है डब्लू, डब्लू से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4, कहां तक चलेगी, ये भी अनंत तक। तो उसने कहा है कि सारी की सारी जितने भी नंबर है, ये जितनी प्राकृतिक संख्याएं है, क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है भाई। प्रत्येक प्रत्येक कहां गए भाई, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या एक पूर्ण संख्या है। आप कहेंगे हाँ जी पूर्ण संख्या होती है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इसी के अंदर पड़ रहे हैं। देख लो आप, ये सारी संख्या देख रहे हैं आप, सारी की सारी संख्या ये आ गई। कोई बात नहीं है कि एक्स्ट्रा आ रही 0, कोई नहीं, पर ये सारे तो इसके अंदर आ रहे। तो ये बात भी क्या है इसकी, हो सत्य है। क्या है ये, सत्य है, ट्रू होगी ये, ठीक है। अब ना यहाँ पर चलो, और अब क्या है आपका, पहले का तीसरा है। पहले के तीसरे में क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, देखो पूर्णांक देखो आप, प्रत्येक जो पूर्णांक हो, पूर्णांक को डिनोट करते हैं आई से, या पूर्णांक को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। जितने भी पूर्णांक है सारे पूर्णांक लिख दो आप, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये माइनस के अनंत तक चलते हैं और पॉजिटिव अनंत तक जाते हैं। ये सारे के सारे पूर्णांक है। इन पूर्णांकों के बारे में क्या कहा, क्या पूछ रहा है इन पूर्णांकों के बारे में, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो आपकी डबल होती है ना, 0 1 2 3 4। ये कह रहा है, इसकी बात समझो आप। ये जितने भी नंबर है
क्या ये सारे के सारे नंबर पूर्ण संख्या होती है? आप कहोगे नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि भाई -1 क्या इसके अंदर पड़ता है? नहीं। -2 नहीं, तो इसने गलत कहा है, यो बात इसकी गलत है। और गलत को हम क्या लिख देंगे? असत्य है, या शॉर्टकट में F बोल दो, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखो आप, पहले का चौथा। पहले के चौथे में क्या कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। जितनी भी परिमेय संख्या है, आपको पता है परिमेय संख्या कैसे लिखे जा? भाई कोई भी हो, कितनी ही परिमेय संख्या हो, कुछ भी हो, कुछ भी, क्या लिख दिया? तो यही लिख दिया, कितनी ही परिमेय संख्या हो, ये है, बहुत सारी हो सका परिमेय संख्या। ठीक है, सारी की सारी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या है, तो आपको बताना कि सारी की सारी परिमेय संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है वो बात सही है? अभी चेक करता हूं, अभी समझाता हूं मैं आपको कैसे समझेंगे। आप एक बात बताओ, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं है, वो परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंदर पड़ती है? आप कहोगे नहीं, ये तो पड़ती ही नहीं। तो ये बटे की जो फॉर्म में है ये संख्याएं, ये सारी इसके अंदर नहीं पड़ती, तो इसकी बात ये क्या हो जाएगी आपकी? असत्य है। क्या हो जाएगी? असत्य। ये गलत क्या रखा इसने? क्या गलत क्या रखा? जितनी परिमेय संख्याएं है, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, गलत कहा इसने। और गलत कहा तो हम इसे क्या बोल देंगे? असत्य है या फिर फॉल्स। ठीक है भाई। और क्वेश्चन अब कहा गया ये पांचवा, नेक्स्ट पेज देखो इसको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब पहले का कौन सा है भाई? पांचवा। देखो पहले का पांचवा देखेंगे आप। पहले के पांचवे में क्या बात कही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी आपकी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, आपको तो पता है परिमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो भाई, कुछ भी, जितनी भी परिमेय संख्या है, सारी की सारी परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक अशून्य पूर्णांक है। अशून्य पूर्णांक, ये अशून्य पूर्णांक का मतलब जो शून्य नहीं है, तो इसका मतलब अशून्य पूर्णांक का मतलब तो ये हुआ कि अशून्य पूर्णांक 0 नहीं है, बाकी माइनस में भी हो सके और प्लस में भी हो सके, मतलब ये जैसे कि डॉट 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 -3 माइनस में कितना भाई? 2 माइनस है ना, और -1 ले लो, 0 तो ले नहीं सकते, 1 2 3, ये डॉट डॉट इस प्रकार से। तो बताओ क्या ये सारे के सारे नंबर ये इंटीजर है? बताओ, क्या ये सारे के सारे नंबर इंटीजर होते हैं? क्या ये सारे नंबर इंटीजर होते हैं? क्या ये नंबर इनके अंदर पड़ रहे हैं? क्या ये अंदर, बताओ, ये इंटीजर? आप कहोगे नहीं, ये नंबर नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब क्या है? ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है। इसे क्या बोल देंगे आप? चेफ बोल दो, फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन हो, अब का छठा है इसका, छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक। देखो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक तो ये होते हैं ना आपके डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय को डिनोट करते हैं टी से। ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको पता ही है क्या होती है? अपरिमेय संख्या तो ये होती है जैसे कि √2 है ना, और √3 √5। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर -4 है, क्या -4 अपरिमेय है? क्या +1 क्या अपरिमेय है? क्या +3 क्या अपरिमेय? गलत कह रहा, नहीं होता, ये नहीं होता, तो उसे आप क्या बोल देंगे? असत्य है। और असत्य क्या बोल देंगे भाई? एफ बोल देंगे। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा आपका ये। ओके, यहां तक आपकी समझ में आ गया? आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं रही, सारे प्रश्न
आराम आराम से आपको हमने खोल कर समझा दिया, पूरी डिटेल से समझा दिए। ये था, ये सही गलत प्रश्न थे आपके, है ना, सत्य और असत्य पर आधारित थे। अब क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 2। ठीक है, तो मैं सर अब कर दूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी समझ में आ गया? आ गया? लो, कुछ डाउट है कहीं? अच्छा, क्लियर हो गया? क्या मैं सर अब कर दूं भाई? ठीक है, अभी रब करता हूं मैं। अगला प्रश्न देखना, पूरा सोल्व करेंगे आप। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहां से सोल्व करने वाले क्वेश्चन आ गए, इन्हें आपको नोट करना है फेयर कॉपी में भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और पी और क्यू दोनों इंटीजर है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन्हें कहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या? आप लिखेंगे हाँ। क्या हो गया? आप लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लिख दिया, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसने कहा है अगर शून्य एक परिमेय संख्या है तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख के दिखा दो इसे, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख के दिखा दो। अगर शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, तो देखो ये लिखे गया। देखो, क्या आप 0 को ऐसे लिख सकते हैं? 0 को 0/1, 0/1 या इक्वल 0/2, इक्वल 0/3, इक्वल 0/4, बराबर डॉट डॉट डॉट। मतलब ये सारे के सारे नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे गए, नहीं लिखे गए? आप कहेंगे जी। यहाँ पर पी का मान क्या है? पी का मान तो यहाँ पर 0 है। बताओ, क्यू का मान 0 नहीं है, क्यू का मान कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आंसर आ गया भाई। क्या आ गया ये आंसर? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा भाई? आप कहोगे नहीं कुछ डाउट नहीं रहा, आपने लिख के दिखा दिया, बहुत अच्छी बात। तो अगला प्रश्न करेंगे भाई। चलो नोट करो जल्दी फटाफट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप मान लिया आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, अच्छा सॉल्यूशन देख रहे हो, बेस्ट सॉल्यूशन देख रहे हो, भाई कमेंट में पूछ ले करो। आपके कुछ भी अगर आपको पूछना कमेंट करो करो, जो भी टॉपिक आपको पूछना है किसी के बारे में एकदम खोल कर समझाया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही डिटेल से समझाया गया। एक एक चीज आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अगर 9th क्लास से ही बेसिक क्लियर हो गया तो और क्लास को तो ऐसे उड़ा देंगे आप, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कुछ नहीं है इसमें, दूर दूर भारी लगता है बस मैथ, और कुछ नहीं है। नोट करो सब फटाफट, मैं नया पेज चेंज करता हूँ। हो गया भाई? आप कहेंगे जी हो गया। चलो अच्छा, अब नया टॉपिक आ गया आपका इसमें। नया टॉपिक आ गया है। अच्छा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, देखो ये है टॉपिक। क्या है टॉपिक? आप इसे अच्छे से सीखेंगे। टॉपिक भाई, दो परिमेय संख्या होगी, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करना, कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये नया टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में समझाया जाएगा आपको डिटेल से अच्छी तरीके से। ये है, दो परिमेय संख्या होगी, मान ले जैसे कि आप ले लो कुछ भी ले लो, -1 ले लिया और 5। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये भी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे हाँ जी, ये भी परिमेय संख्या है,
दो परिमेय संख्या होगी, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या निकालनी। कुछ का मतलब आपसे पूछ ले, दो निकाल लो दो परिमेय संख्या इनके बीच में, चार निकाल दो, पांच निकाल दो, 100 निकाल दो, 1000 निकाल दो, ये है। अच्छा, एक प्रश्न तो यही आपका क्लियर होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालते हैं? अनंत। कितनी निकालते हैं? अनंत। अनंत परिमेय संख्या। पर ज्यादातर आपके जो प्रश्न में पूछे जाता है 99.99 ऐसे ही पूछ लेगा, दो परिमेय संख्या दे देगा और देने के बाद इनके बीच में पूछ लेगा दो परिमेय संख्या निकाल दो, 5 निकाल दो, 4 निकाल दो, 3 निकाल दो, ऐसे पूछेगा। ऐसे नहीं पूछने का कि दो परिमेय संख्या देने के बाद क्या होगा, इनके बीच में 20 परिमेय संख्या निकाल दो, 40 परिमेय संख्या निकाल दो। करने का तरीका यही है। तो मैं इसके दो तरीके सिखाऊंगा आपको आज, दो तरीके सिखाऊंगा कि करने के दो तरीके इसके परिमेय संख्या ज्ञात करने। जोन सा भी आपको अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लियो और उससे सारे प्रश्न सोल्व कर लियो, जोन सा भी तरीका अच्छा लगेगा आपको। तो क्या हो, आपने हेडिंग उतार ली। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। दो मेथड है इसके करने के, जोन सा भी अच्छा लगेगा वो ठीक है। अभी फिलहाल मैं अपनी ओर से उदाहरण समझाऊंगा, फिर किताब के क्वेश्चन करवा दूंगा ये। चलो चाहे किताब के क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका पहले। मिटा दूं? ओके। अरे बच्चे, कोई डाउट है आपको? चला भाई आगे। हाँ दिमाग लगाओ यहाँ, दिमाग कुछ बात होगी तो पूछ लियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई मैं तो नहीं फास्ट नहीं पढ़ा रहा, आराम आराम समझा रहा। एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा मैं। बार बार पढ़ने से बढ़िया है एक बार अच्छे से पढ़ लो, बस और कुछ नहीं। चलो अच्छा, 3 और 4 देखो। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 में कहा है 3 और 4, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या। कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्या ये निकालनी है। अब यहां देखना आप, फर्स्ट मेथड देखो आप, फर्स्ट मेथड कैसे निकाल लेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट मेथड समझेंगे आप। भाई जो सा भी इनमें छोटा नंबर होगा उसे मान लियो आप x, पहला मेथड है। ऐसे करेंगे आप इसे, माना छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही? छोटी संख्या 3 है, तो छोटी संख्या को मान लेंगे x। x बराबर कितना? 3। x बराबर कितना है? 3। और y बराबर कितना मान लेंगे आप? 4। ठीक है। कितनी संख्याएं निकालनी है? 6 संख्याएं। टोटल संख्याएं कितनी है? 6 निकालनी है। तो n बराबर आप क्या लेंगे? 6। ठीक है। यहां पर एक बात बताओ, y का मान बड़ा है किससे भाई? x से, क्योंकि 4 बड़ा होता है 3 से। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये सूत्र है, आपको सूत्र याद रखना है। ये क्या होता है? d बराबर y माइनस के एक्स बटे में n प्लस के 1। कैलकुलेशन करो, y का मान कितना है? y का मान है 4 माइनस x का मान है 3, n का मान ऊपर से उठाओ, 6 प्लस के कितना हो गया? 7। ऊपर बच गया 1/7 आ गया, ये d का मान आ गया। बस आप यहां तक सभी प्रश्नों में ऐसे d का मान निकाल लेंगे। और d का मान निकालने के पश्चात, निकालने के बाद, ठीक है, फर्स्ट परिमेय संख्या देखो कैसे निकालते हैं। आप लिखेंगे फर्स्ट परिमेय संख्या। फर्स्ट परिमेय संख्या जो होगी आपकी, ये फॉर्मूला लगेगा x प्लस के d। x का मान उठाओ, x का मान कितना है? 3 प्लस d का मान कितना? 1/7। और ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, क्योंकि आप पहले से ही आपको इस चीज में महारत हासिल है। कैलकुलेशन में लो होगी 7 या 21, अरे कितना हो जाएगा? 22। 22/7 पहली संख्या ये।
इसी प्रकार से सेकंड परिमेय संख्या कैसे निकाल लेंगे, x प्लस में कितना 2d, एक डी बढ़ाते चले जाओ, बस एक डी। कैलकुलेशन करेंगे, x का मान कितना 3 प्लस 2 गुना d का मान कितना 1/7। कैलकुलेशन करो भाई, 2 एकम 2, अच्छा 7 या 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, तो आपका कितना आ जाएगा यो 23/7। यहाँ से भी अंदाजा लगा सको, ये कितना आ गया 22/7। ये अगला क्या हो गया 23/7। तो इससे अगली क्या होगी, डायरेक्ट भी लिख दो चाहे, है ना। सेकंड दी है, अब क्या कौन सी आ जाएगी आपकी थर्ड। भाई ये 23 आया तो अगले वाला आ जाएगा 24/7, फिर उससे अगली 25/7, और फिर इससे अगली 26/7। ये हो जाएगी आपकी, है ना। कितनी संख्या होगी ये, 1 2 3 4 5, एक और रहेगी, कोई नहीं, एक ही हो जाएगी आपकी 27/7। और ये हमारी क्या है, आंसर आ गया, निकाल दी हमने। पहली परिमेय संख्या क्या है आपकी 22/7, दूसरी क्या है 23/7, तीसरी 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7। तो हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल दी। देखो 6 यहाँ का गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 ही संख्या है। क्या आपकी समझ में आ गया ये मेथड, बताओ, क्लियर हो गया। पहला मेथड तो ये है, ठीक है। अब मैं दूसरे मेथड से समझाता हूं आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। दूसरा मेथड देख लो आप, क्या मैं इसे रफ कर दूं, हाँ भाई आप बताओ आप। अरे उधर से है, उधर से उधर मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर दो। सेकंड मेथड देखियो इसका, सेकंड मेथड, दूसरा मेथड, चाहे इससे कर लियो सारे सवाल। चौथा था ना, कितना भाई 3 और 4 के बीच में कितनी निकालनी थी 6। चलो भाई टोटल कितनी, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय। दूसरा मेथड देखो आप इसे कैसे करेंगे। ये जो मेथड है इसमें एलसीएम सेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलसीएम सेम। अच्छा क्या रूल लगता है इसमें, बस n+1 रूल है इसका, n+1। देखो कैसे, टोटल संख्या कितनी निकालनी है 6, n का मान 6, तो आप n+1 लगाएंगे रूल, तो n का मान कितना 6, और 6 में एक जोड़ दें कितना आ गया 7, ये आ गया 7। अब आप 3 को चेंज करेंगे, 3 को कैसे, भाई ये 3 है, ठीक है, 3 को कैसे चेंज करेंगे, जो आपका n+1 का मान आएगा इस इतने से ही गुणा करवानी है और इतने से भाग, तो 7 से ही गुणा करवा देंगे और 7 से ही भाग, क्योंकि मैथ में इक्वल काम करना पड़ा है, बिल्कुल इक्वल। इक्वल कैसा मतलब, फर्क भी पड़ जा और फर्क भी कुछ ना पड़े, ये है। अब देखो फर्क भी पड़ रहा, फर्क भी कुछ नहीं, 7 या 21, 21 बटे कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार से 4 है, 4 को भी आप ऐसे लिखेंगे 4 गुणा 7 बटे कितना, 7 से गुणा करवा देंगे, 7 से भाग, जो भी आपका ये आवेगा ना उससे गुणा भाग करनी है। एलसीएम सेम बनाना है, सेम। 7 चौ कितना हो जाएंगे 28, 28 बटे कितना आ जाएगा भाई 7 आ गया, 28/7। बस अब जैसा आगे बढ़ा देंगे आप, ये कितना आ रहा आपका 21, और ये कितना आ रहा आपका 28। तो देखो यहां लिखेंगे आप 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। लो भाई इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्या होगी, ये देखो 21 है और ये लास्ट की कितनी है 28। 21 से अगला नंबर लिखो बड़ा, इससे अगला जो जगह 22 बटे कितना 7, फिर इससे अगला 22 के बाद में आ जाएगा 23 बटे कितना 7। आपको बस ऊपरला बढ़ाना है, ये इससे अगला बढ़ाना है, इससे अगला निचला तो उसका सेम है, जो उसका डिनोमिनेटर है, जो उसका हर है, हर तो सेम है, हर अच्छा हर को तो आपको देखना नहीं है ना, हर तो सेम है, हर तो सेम बन गया, बस ऊपरले पे ध्यान देना है, इससे अगली बड़ी संख्या लेनी है इनके बीच में। तो 22 बटे 23 इस बार आ जाएगा 24 बटे कितना 7,
और 25 बटे कितना 7, और 26 बटे कितना भाई 7, और 27 बटे कितना जगह 7, कितनी संख्या आ गई 1 2 3 4 5 6। और यही हमारा क्या है भाई आंसर है। ये इस प्रकार करने हैं। बताओ कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। ये वाला, अरे ये वाला तो आपको अच्छा लगता ही, क्योंकि अलग से थोड़ा छोटा सा ही है। ठीक है, ऐसा कर लियो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने आपको क्या सिखाया, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या निकालनी सिखा दी भाई। 6 से निकालते हैं, ऐसे ही पूछेगा 8 15, यही रूल रहेगा इसमें सारों में। ठीक है, अच्छा अभी आपको हमने 3 और 4 मतलब सिंपल संख्याओं पे सिखाया है परिमेय। अगर ये बटे में होगी, बटे में इनका हर अलग होगा, है ना। बटे में अगर संख्या हुई जैसे 5 बटे 7 और 11 बटे 9, इनके बीच में परिमेय संख्या अगर निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे। निकालने का तरीका ये, दोनों विधि यही है। फर्स्ट मेथड भी सिखा दिया आपको, सेकंड मेथड भी सिखा दिया। फिर भी आपके मन में ये विचार होगा कि इस टाइप के सवाल भी करवा दो। ठीक है, इस टाइप के सवाल अगली क्लास में करवाएंगे, लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 में हो गया आपके, आज ये लेक्चर 3 था 9th क्लास का, लेक्चर 4 में इस टाइप के सवाल करवा देंगे। बस फिर नु समझ लो आपने सारे सवाल सीख लिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में सारी परिमेय संख्या निकालनी सीख ली। कोई डाउट तो नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है। तो आज के लिए भाई यहां तक ही है। हाँ, आज के लिए यहां तक ही है। और मैं थोड़ा सा, ठीक है उतारो, जल्दी उतार लो, जल्दी उतारो। आज के लिए बस ये लास्ट हो गया। फिर आपको मैं थोड़ा इसमें समझाना चाहूंगा कि 11वीं और 12वीं की आज क्लास लगा दी जाएगी, यूट्यूब पे छोड़ दी जाएगी। ठीक है भाई, 11वीं 12वीं भी चलेगी आपकी, देख लेना आप। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद जी।